चलिए आज आप सबों के सामने विषय हिंदी के पहले, यदि अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाए वह भली भांति आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो बात करेंगे हिंदी के संधि के संदर्भ में। और हिंदी में संधि हर कोई अभी तक पढ़ चुके होंगे। संधि जो है 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें क्या क्या है इनके बारे में बात करते हैं। चलिए हिंदी जो है, हिंदी व्याकरण से जो बात कर रहे हैं तो इनमें संधि यह है, संधि है। तो संधि के बारे में कहता है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि में इस तरह का होता है, जैसे कि हम उदाहरण सा एक ले सकते हैं। जैसे अब विद्यालय, विद्या जो आलय होता है, विद्यालय यहाँ पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो है किस प्रकार से है इसमें बात करेंगे। विद्या के साथ आ चुका है और इसके साथ यहाँ पर आ है। ये दोनों आपस में मिल करके आकार का ही रूप लेता है। और ये आकार का रूप कहाँ दिखता है? तो ये आकार का रूप जो है दिखता है जब यह एक संधि होता है, तब ये विच्छेद है। और ये संधि रूप में किस प्रकार से आता है? तो ये होता है ऐसा, विद्यालय, ये गद वाला ध है और ये आकर का रूप यहाँ देख पा रहे होंगे, आकर का है, ये आ। तो इस प्रकार से दो वर्णों का, ये वर्ण और ये वर्ण आपस में मिल करके इनके साथ नया वर्ण जो है ये आ ही हुआ है। और यही जो है वो इस संधि के माध्यम से जो भी हम वर्ण को विच्छेद करते हैं तो वहां वर्णों के मेल जो है, मेल से बने हुए नए वर्ण दिखता है। तो हिंदी में संधि जो है 3 है। पूछा जाए संधि कितने प्रकार है या संधि के कितने भेद हैं तो बताना है कितना, 3। यहाँ देख सकते हैं आप, पहला जो है यहाँ पर स्वर संधि है, दूसरा जो यहाँ है व्यंजन संधि है और यहाँ तीसरा है कौन सा है? विसर्ग संधि है। संधि कितने हैं तो बताना है 3। और इसमें भी कौन कौन? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और ये तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में बात करेंगे और तीनों पे। तो इस संधि के संदर्भ में अब फिर यदि बात करें स्वर संधि के संदर्भ में तो स्वर संधि के भी कितने भेद है? 5 भेद है। कितने भेद? 5 भेद है। और ये 5 यहाँ देख सकते हैं। स्वर संधि में पहला यहाँ दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन और 5वां कौन सा है? अयादि संधि है। और इन अयादि संधि, तो इनको स्वर संधि के 5 रूप को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं, किस प्रकार से रखें कि यह रह पाए। यदि पूछ दिया जाए स्वर संधि के कितने भेद हैं और वह कौन कौन, मतलब संधि कितने भेद है? 3, और वह कौन कौन, तो वहां बताना स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पूछ दे जो स्वर संधि के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, तब उनके बारे में ये बताना है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। तो इसको याद रखने के लिए छोटा सा इसको ट्रिक बेस, दीर्घ, इसको छोटा सा ध्यान रखना, दिग्गु, आ, वी। अब यहाँ देखिए ये इसके माध्यम से 5 आ गया है, इनके माध्यम से 5 संधि एक साथ आ गया। कैसे? यहाँ पर दी4 दीर्घ, यहाँ देख सकते हैं, गु4 ये वाला गुण, I4 ये वाला अयादि, और यो4 यन और वृ4 कौन सा हो गया? वृद्धि। तो इसको ध्यान रखते हुए दिग्गु आय वृ, इनको याद रख करके
स्वर संधि के पांचों रूप को ध्यान पूर्वक रख सकते हैं। सबसे आसान तरीका है। अब यहां बात करेंगे दिगु आय व्री में, मतलब दीर्घ, गुण, अयादि, यान और वृद्धि। इनमें पहचानेंगे क्या, कैसे पहचानेंगे, क्या क्या इनका रूप होता है, इन रूप पर भी चर्चा करेंगे और इस रूप पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो इन चीज को बारी बारी से चर्चा करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप सबों के सामने जरूर रखेंगे। ये हो गया स्वर संधि के भेद। अब ये दूसरा जो है संधि व्यंजन है। तो व्यंजन में क्या होता है, संधि स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उन्हीं को व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें उदाहरण से यदि बताएं तो इसमें व्यंजन संधि के रूप में जो होता है, जैसे कि जगदीश, एक उदाहरण से लेते हैं जगदीश। यहाँ एक जगदीश जो होता है वह होता है पीछे होता है जगत, जगत जोड़ या जगत जोड़ इस भी होता है, जगत जोड़ इस। यहाँ पर तो भी होता है, दो भी होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वर और व्यंजन कैसे है। यहाँ पर तो अपने आप में यहाँ तो आया हुआ है, तो क्या है, व्यंजन है। यहाँ क्या है, हर सही क्या है, स्वर है। ये दोनों मिलकर के आपस में क्या हो गया है, आपस में क्या हो गया है, ये आपस में क्या हो गया, यदि आपस में मिल गया, ये क्या व्यंजन है, ये यहाँ स्वर है और इसी को मिलकर के यार संधि के रूप लिया तो इसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में तीन तरह से होता है, स्वर और व्यंजन, व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन आता है, स्वर और व्यंजन, व्यंजन के मेल, स्वर और व्यंजन के मेल से व्यंजन होता है और व्यंजन व्यंजन के भी मेल से होता है। जैसे कि व्यंजन और व्यंजन के वर्ण के मेल से दिग जोड़ दर्शन, दिग जोड़ दर्शन। अब यहाँ दिग दर्शन यदि हम करेंगे तो ये क्या होगा, दिग जोड़ दर्शन होगा। यहाँ देख सकते हैं को जो है क्या है, व्यंजन है, यहाँ दो क्या है, व्यंजन है। ये मिल करके और यहाँ जो संयुक्त रूप में होता है इनके नियम होता है, और नियम के अनुकूल में जो परिवर्तन होने का होता है वो होता है। जैसे यहाँ पर दिग जोड़ दर्शन बराबर होता है दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। यहाँ पर गो किस कारण से आया, इनके नियम के अनुकूल आया है, उन नियम पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ भी देख पा रहे होंगे, व्यंजन में इस प्रकार से और स्वर में भी ये विसर्ग में विसर्ग का रूप होता है, जो भी संधि के रूप वाले रूप होंगे विसर्ग का रूप वाला होगा। तो इन सभी पर नियमबद्ध रूप से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है हर कोई इस संधि से जुड़े हुए स्वर, व्यंजन, विसर्ग को भली भांति समझ गए होंगे और साथ ही स्वर के जो 5 प्रकार है उनको एक नियमबद्ध ऐसे दिगु आय व्री, दी फोर दीर्घ, गु फोर गुण, आ फोर अयादि, यो फोर यन और विरी फोर वृद्धि, इन पांचों को ध्यान पूर्वक रख पाएंगे और इसी को रखना है। अब इसके में जो नियम के अनुकूल जो कौन कौन सा रूप का किस प्रकार से आता है, उनको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो महत्वपूर्ण आज की 10th में या किसी भी कंपटीशन में पूछता है, उस तरह के क्वेश्चन जो नेक्स्ट हम वीडियो में लाएंगे और साथ ही साथ उसमें चर्चा उसके बाद वाले में एक एक करके सभी संधि के रूपों पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक यदि हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आप तक भली भांति हमारे द्वारा जो भी चीज़ दिया जाए, जो भी कंटेंट दिया जाए, सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए ठीक।